बोलेगा बीच में, और मैं जो कहूं उसको भाव के साथ महसूस करें। संपूर्ण दोहराते रहें उसको। संपूर्ण ब्रह्मांड को आंख बंद कर लीजिए, खुली नहीं रखना है आंख, कुछ नहीं बिगड़ेगा 5 मिनट में। संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परम पिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें और साथ ही उनके स्वरूप भगवान भैरव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए भैरव धाम सरकार की, भैरव धाम सरकार की जय। आज का दिव्य दरबार शुरू करने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, वो मैं आपको सुनाऊं। उससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि परमात्मा की कैसी इच्छा रहती है, कैसी उनकी कृपा है। तो बड़े ध्यानपूर्वक सुने। एक राज्य में सुबह ही सुबह हर रोज एक चौराहे पर भिखारी भीख मांगने के लिए खड़ा होता है। हर रोज उसका यही काम है। जीवन भर उसने भीख मांगी है, देना उसने कभी सीखा नहीं है। भिखारी का एक ही काम है, वो सिर्फ लेना जानता है, देना उसकी किताब में है ही नहीं कहीं पे। एक दिन सुबह ही सुबह वो चौराहे पर जाकर खड़ा हुआ। बहुत दूर से उस रास्ते से राजा का रथ निकलता था। सुबह ही सुबह, अभी सुबह हुई भी नहीं थी, सूरज उगा भी नहीं, कि वहां से बहुत दूर से चमचमाता हुआ रथ, सोने का सिंहासन, वो चला आ रहा है। भिखारी के मन में क्या क्या लोलुप उठे होंगे कि आज तो जीवन भर के लिए मैं फुर्सत हो जाऊंगा, अब मुझे भीख मांगने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना मिलेगा आज कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। राजा इतना देगा। इस लालच में तरह तरह के सपने उसने देखे। धीरे धीरे रथ पास में आता गया और पास में आया। भिखारी का यही काम कि उसने भिक्षा पात्र राजा के रथ के सामने कर दिया कि कुछ दो। इससे पहले कि राजा कुछ देता, राजा ने खुद ही अपनी झोली भिखारी के सामने फैला दी कि तुम बहुत अच्छे मिले हो आज। मैं एक ज्योतिष से पूछ के आ रहा हूं, राज्य पे बड़ा संकट मंडरा रहा है। ज्योतिष ने कहा है कि कोई भिखारी अगर तुम्हें भीख दे दे तो ही ये राज्य बचेगा, वरना ये जाने वाला है। तो तुम कृपा करो, एक बार कुछ थोड़ा सा ही मेरी झोली में डाल दो। वो भिखारी के सीने पे क्या गुजरी होगी, वो क्या सोचा होगा, क्या सपने देखे होंगे, सारे पानी में बह गए कि ये तो मुझसे ही बड़ा भिखारी निकला। ये तो मैं तो जाने क्या क्या सोचे बैठा हूं। राजा ने कहा कि कुछ तो दो। क्या तुम राज्य में नहीं रहना चाहते? ये राज्य तुम्हारा नहीं है, कुछ तो दो, बचा लो राज्य को, इसमें थोड़ा सा ही दान दे दो। उस भिखारी की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी झोली में हाथ डाला, मुट्ठी भरी और मुट्ठी वहीं छोड़ दी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि ऊपर उठा ले, क्योंकि देना उसने जिंदगी में कभी सीखा ही नहीं। दूसरी बार फिर मुट्ठी भरी, फिर वहीं छोड़ दिया। इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको उठा के राजा की झोली में डाल दे। राजा ने बहुत विनती की कि कुछ तो दो, थोड़ा सा ही दे दो, बस उतने से काम हो जाएगा मेरा। बड़ी मुश्किल से 4 दाने उसकी झोली से निकले
बहुत मुश्किल से उसने राजा की झोली में डाल दिया। और भिखारी का क्या चेहरा हुआ होगा। रथ तो चला गया और भिखारी घर लौट के गया। उसकी बीवी ने कहा कि आज तो बहुत कुछ मिला होगा तुम्हें, लाओ झोली फैलाओ इधर। उस भिखारी ने कहा कि आज तो गजब हो गया, मिलता तो बहुत, आज इतना मिलता कि सारी जिंदगी भीख मांगने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मेरा पाला ऐसे भिखारी से पड़ा है जो इस राज्य का राजा है, सम्राट है इस राज्य का, वो भी भीख मंगा निकला हो। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी जो भी मिला हो तुम्हें सामने रखो। उसने पूरा अपनी झोली अपनी बीवी के सामने उड़ेल दी। उसने देखा कि 4 दाने जो राजा को दिए थे वो सोने के हो गए। वो भिखारी ने माथा पीट लिया, ये तो गजब हो गया, अगर मैं पूरा ही झोली अगर दे देता तो सारा झोली मेरी सोने से भर जाती, बड़ा नुकसान किया है मैंने। ऐसे ही कभी कभी हमारे जीवन में किन्हीं किन्हीं ऐसे क्षण आते हैं जो शायद है परमात्मा की मर्जी से आते होंगे, लेकिन हम अपने लालच से अपने अहंकार से उसको बचा लेते हैं कि शायद कहीं नुकसान ना हो जाए। ये छोटी सी कहानी आप सभी ने बहुत प्रेम से सुनी है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। धाम पर आप सभी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं, इससे भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय। जय।